जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने चैनल श्याम वॉइस पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार के दिन किए जाने हल्दी के कुछ खास प्रयोगों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इन प्रयोगों को कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। दोस्तों अगर आप इन प्रयोगों को सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ कर लेते हैं तो परिणाम आप खुद देखेंगे। आपकी लाइफ में इतने बड़े चमत्कार होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो हम सबको पता ही है कि गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन होता है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देगा, हर परेशानी से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे भी हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो उसका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है, इसमें दैवीय गुण भी मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे यही महत्व है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता में लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। दोस्तों हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है, गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर आप हल्दी की रेखा बना देते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। स्नान करते वक्त अगर पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, तो वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो हमें बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों को करके हम बृहस्पति देव को शुभ कर सकते हैं और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त होने लगता है। जैसे किसी भी तरह के अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने आपके घर में कुछ करवा धरवा दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर, तो आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चुटकी भर हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो या आपके करियर में कोई भी परेशानी है या फिर आपके कोई धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी है। तो आज की वीडियो को आप पूरी देखिएगा दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में रही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको हल्दी का दान करना चाहिए। पिसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाइए, इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहने लगेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर
चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां थी वो दूर होने लगेंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह काम करता है हल्दी का ये टोटका। हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर गले में पहन लेते हैं, अपने गले में या फिर बाजू में पहन लेते हैं, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी से आपके बृहस्पति को मजबूत कर देगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन मिल जाएगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। बात करते हैं कि आप अगर किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में या मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा वास कर रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर होने लगेगी। और अगर आपके करियर में कोई परेशानी है तो इस एक छोटे से उपाय को करने से आपके करियर की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहाँ आपका घर है उसके घर के मेन गेट या अपने घर के चारों तरफ जो चार दीवारी होती है, वहाँ पर आप अगर हल्दी की एक रेखा बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरी बाउंड्री यानी पूरी चार दीवारी पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा बना दें। ऐसा अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो वास था वो नहीं रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आप अपनी जो चार दुआरी है घर की या फिर मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से ये काम करते हैं तो इसका चमत्कारिक प्रभाव आपको खुद ही दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद जीवन साथी मिले, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। एक चुटकी भर हल्दी अगर आप जल में मिला करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही थी वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इसके बाद लोटे में जो थोड़ा सा हल्दी बच जाती है, जो नीचे थोड़ी हल्दी लगी हुई होती है, उसे निकाल करके आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियाँ आ रही थी वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी लेना है, अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले लें और उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल लें, और फिर उस पानी का अपने पूरे घर में छिड़काव करें, हर कोने में उसका छिड़काव करें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या फिर आप हर रोज करते हैं तो आपको बहुत से शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक बहुत ही अचूक सा उपाय है, आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज ले लेना है। उस कागज पर लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो कागज बिल्कुल कोरा होना चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें। अगर गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। अगर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं और उसको मिला लीजिए हल्दी में। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्रीम लिखें और उस कागज़ पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब
पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज़ की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें, या फिर आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं, जैसे कि 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज़ को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दिखा दें। हर बृहस्पतिवार के दिन इसकी पूजा कर लें और फिर वापस मोड़कर आप इसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। इसे एक छोटे से प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित आपको मिल जाती है, आपके ऊपर हो जाती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र हमने लिखा था श्रीम, दोस्तों ये तो आप सबको पता ही होगा कि श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। तो जो हमने अपने कागज़ पर जो लिखा था यह चमत्कारिक रूप से काम करता है। तो अब बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसमें थोड़ी सी चने की दाल अगर आप भिगो करके रख देते हैं रात को, तो थोड़ी सी वो चने की दाल लेनी है। आपने चने की दाल रात को नहीं भिगोई है तो ये काम करने से 2 घंटे पहले आप इसको भिगो लीजिएगा और जो लोई आपने बनाई थी उस लोई के बीच में थोड़ी सी दाल रख लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में अगर कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर यानी अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र होकर बच्चा पढ़ने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह के इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारिक सा प्रयोग होता है, ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति अगर शुभ हो जाते हैं तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा। बहुत ही छोटे से बहुत ही सरल से उपाय हैं और बहुत ही अचूक से उपाय हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन उपायों को सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन के साथ करते हैं तो आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आपका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेरे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम।